नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप घर बैठे वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। सिर्फ 10 स्टेप हैं छोटे छोटे, जिसको पूरा करके आप घर बैठे वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव कर लो। आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड दोनों की अलग अलग फोटो गैलरी में सेव कर लो। एक बात का ध्यान रखना कि ये फोटो लो क्वालिटी में होनी चाहिए, या फिर आप फोटो क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव कर लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमेशा लो क्वालिटी में ही सेव होता है। उसके बाद सबसे पहले गूगल पर जाना है और गूगल पर आपने सर्च करना है वोटर ECI। वोटर ECI सर्च करोगे तो इस प्रकार से वेबसाइट आ जाती है। सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर आपने ओके कर देना है। अब यहाँ से आप इस पेज को डेस्कटॉप साइट में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो। जैसे देखो मैं इसको डेस्कटॉप साइट में करता हूँ तो ये ऐसे शो होगा जैसे लैपटॉप में होता है, लेकिन अगर आपने ऐसे ही रखना है, सिंपल लगेगा, तो ऐसे ही इसको बंद कर दो। अब ये सिंपल पेज हो गया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से साइन अप करना है। अगर आपकी पहले से आईडी है तो लॉगिन करना है, नहीं तो आपने साइन अप करना है अगर आप पहली बार बना रही हो तो। अब साइन अप करके देखो, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल देना और OTP आएगा, एंटर कैप्चा डाल के OTP आएगा, उससे आपका यहाँ पर साइन अप कर लेना। जैसे आप साइन अप हो जाते हो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। देखो यहाँ पर लॉगिन है ना, तो यहाँ से आपने लॉगिन करना है। अब लॉगिन करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के, यहाँ पर कैप्चा डाल के OTP आएगा तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार के पेज पर आप आ जाते हो। अब जैसे मैं देखो डेस्कटॉप साइट मोड वाला आपको वो दिखाता हूँ। इसमें आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले ऊपर वाला देखो लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें देख लेना, ये फॉर्म नंबर 6 है। देखो ये भी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ये NRI जो लोग हैं उनके लिए है। इसमें से आप हर एक चीज देख सकते हो। जो भी आप अगर करेक्शन करना चाहते हो वो वाला भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल न्यू बनाना है। तो देखो यहाँ पर है आपका न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर ओके करना है सबसे पहले वाले के ऊपर। अब यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर देखो ऊपर लैंग्वेज। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी अपने एरिया की लैंग्वेज भी आ जाएगी, जो भी आपकी स्टेट की, तो हम इंग्लिश रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है स्टेट की। सबसे पहले आपने स्टेट डालनी है, जैसे मेरी पंजाब है। उसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट डालने का ऑप्शन, तो आपका जो जिला है वो डाल देना। जिला डाल देने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देखो सिलेक्ट AC। यहाँ पर यानी कि आपकी असेंबली क्या है, वो आपका एरिया आ जाएगा। जैसे आपका हल्का, जैसे मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ, हल्का, आपका हल्का कौन सा है जहाँ की MLA होता है, तो वो यहाँ पर आपका शहर आ जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप नीचे नेक्स्ट कर देना, ये आपका ब्लू हो जाता है। उसके बाद देखो दूसरा स्टेप आ जाता है पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में क्या आता है, देखो यहाँ पर अभी स्टेप्स आ गया। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पर आपने डालना है। मान लीजिए जैसे मेरा नाम है कुलविंदर, तो मैं यहाँ पर ऊपर कुलविंदर डाल दूंगा। और ये जो नीचे है ना, ये अपने आप ही, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो यहाँ पर पंजाबी में अपने आप ही उठा लेगा। जैसे मान लीजिए किसी और स्टेट में है, हरियाणा में है, तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में अपने आप वो ट्रांसलेशन कर देगा। उसके बाद सरनेम डाल देना, जो भी आपका सरनेम है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ। अब यहाँ पर आपने फोटो डालनी है, चूज फाइल करके पासपोर्ट साइज की फोटो, जो आपकी 2 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लो क्वालिटी में पहले से ही ये क्लिक करके रखनी है आपने। उसके बाद फोटोज वगैरह डाल देने के बाद दूसरा स्टेप आ जाता है आपका नेम एंड सरनेम ऑफ एनी रिलेटिव्स। जैसे अगर आप अपनी वाइफ का बना रहे हो, देखो यहाँ पर हस्बैंड डाल सकते हो। अगर ऐसे ही फादर मदर जो भी डालना है वो आप डाल सकते हो। उसका नाम डालना है। मान लीजिए आपने फादर डाला तो यहाँ पर आपने फादर का नेम डालना है और यहाँ पर भी पंजाबी में अपने आप उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सरनेम आ जाता है पीछे और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब तीसरा स्टेप क्या है, इसमें आपने मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके आधार कार्ड से अपना ही नंबर लिंक है तो यहाँ पर सेल्फ डाल देना। अगर आपके आधार कार्ड से किसी और का तो नीचे वाला कर देना। यहाँ पर नंबर डाल देना, मेल ID डाल देना। अगर सेल्फ है तो सेल्फ, अगर किसी और की है तो किसी और की डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका अगला स्टेप आ जाता है आधार कार्ड का। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नीचे वाले के ऊपर ओके करना। अगर आधार कार्ड है तो ऊपर वाले के ऊपर टिक करना और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आधार कार्ड नंबर डालेंगे। देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आधार नंबर। अब यहाँ पर आपने आधार नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करते हो उसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाता है। 6वें स्टेप में आपने जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका आ जाता है 7वें स्टेप में क्या है, यहाँ पर आ जाता है आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ऊपर यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट आ जाता है। मेन बात है कि इसमें आधार कार्ड भी आ जाता है, पैन कार्ड भी आता है, आधार कार्ड आ जाता है। तो आपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आधार कार्ड की जो बर्थ प्रूफ, जो यानी कि
फ्रंट का पेज है उसकी फोटो यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका आ जाता है 8वां में क्या आता है आपका प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, जहाँ पर रहते हो। तो यहाँ से आप आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वही डाल सकते हो। यहाँ पर अपने आप नीचे पंजाबी में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने डालना है कि गली नंबर 10, आपने डालना है हाउस नंबर 15, गली नंबर 10, इस प्रकार से। तो नीचे अपने आप आ जाएगा कि हाउस नंबर इतना, गली नंबर इतना, ठीक है। देखो जैसे ये स्ट्रीट नंबर आ गया, सारा कुछ ये एड्रेस आपने फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो तहसील आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गई, पंजाब आ गई, जैसे ये आपकी स्टेट आ गई। इस प्रकार से आपने ये डाल देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर भी आपने रेजिडेंस का प्रूफ डालना है। इसमें भी आप आधार कार्ड डाल सकते हो, इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही डाल देना, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ से आप ये भी 2 MB से कम की फोटो आपकी होनी चाहिए। तो इसमें आपकी बैक साइड की, आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो आ जाएगी, नेक्स्ट कर देना। अब आपका 9वां आ जाता है। 9वें में आप आ जाता है कि जो अगर आप कोई हैंडीकैप है या कोई भी डिसेबिलिटी है तो इसको आपने छोड़ देना है, बिल्कुल स्किप करना है। नीचे जाके आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सीधा नेक्स्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने सीधा नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपका 10वां स्टेप आ जाता है। 10वें में क्या है, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर। इसमें क्या, इसका क्या फ़ायदा है, 10वां आपको स्टेप यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये भी ऑप्शनल होता है वैसे, लेकिन ये आप डाल देना। जैसे मान लीजिए आपने अपने फादर का यहाँ पर नाम डाल दिया और यहाँ पर रिलेशन डाल दिया कि फादर है, और उसका हर एपिक नंबर मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए फादर का डाला, उसके बाद रिलेशन फादर, एपिक नंबर में आ जाएगा उनके वोटर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है WTF, जैसे वो नंबर यहाँ पर डाल देना है। उससे क्या होगा कि जो भी आपकी वोटर सूची आएगी ना, वोटर सूची में आपकी फैमिली मेंबर के साथ ही आपका वोटर कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका बेनिफिट रहेगा। तो एक साथ ही आपके परिवार की जो वोटर सूची रहेगी वो एक साथ हो जाएगी। इस प्रकार से एपिक नंबर जो है वोटर कार्ड पे होगा आपके फादर की, नेक्स्ट यहाँ से कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप आ जाता है के डिक्लेरेशन का। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपने विलेज, टाउन, जो भी आपका होम है वो डाल देना, स्टेट डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, और डेट यहाँ पर डेट नहीं आएगी, और महीना और साल। यानी कि मान लीजिए आज 11 मई है 2026, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2026, यानी कि मई 5वां महीना 2026, ठीक है। उसके बाद नीचे करना और डेट यहाँ पर आएगी, डेट जो आज की डेट होगी वो आपको यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डेट डाल के यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाता है कैप्चा, ये कैप्चा डाल देना। यहाँ पर एंटर कैप्चा करके OTP आएगा, कैप्चा डाल के यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कलर में प्रीव्यू एंड सबमिट। अब जैसे ही आप ये करते हो, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ e-साइन इनेबल्ड बाय आधार इज ऑप्शनल, इन केस यू डू नॉट विश टू यूज e-साइन यू मे सबमिट द फिजिकल फॉर्म टू योर ERO BLO फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ e-साइन करना चाहते हो तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप अपने BLO के पास जाना चाहते हो, वहाँ पर जाके अप्रूव करवाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, यानी कि e-साइन आपके वहाँ पर साइन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आधार कार्ड के साथ ही करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर ये मेरा सारा फॉर्म आ जाता है प्रीव्यू, क्योंकि हमने प्रीव्यू किया। यहाँ पर आपको देखो ये सारा फॉर्म नंबर 6, इसमें आप देख लेना सारा कोई गलत तो नहीं हुआ, सारा करेक्शन आप चेक कर लेना। यहाँ पर देखो फोटो आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमने डाली हैं। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद लास्ट में आपको आ जाता है, देखो यहाँ पर आ जाता है आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो लास्ट में आपका ये आ जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हो, तो हाँ मैं इसको जैस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर ले जाएगा आपको, ई-साइन करेगा आपका आधार कार्ड के साथ। यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डाल देना, जिसके साथ आधार लिंक है उसके ऊपर एक OTP आएगा, यहाँ से क्लिक कर देना और आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो यहाँ पर लिखा आ गया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। तो ये हमारा रेफरेंस नंबर आ गया है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से ओके कर देना। ऊपर से मैसेज भी आ जाता है, देखो मैसेज आ जाता है कि योर एप्लीकेशन है जो वो रिसीव हो चुकी है, वो आगे अब जाएगी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये आपका जो सबमिट हो जाता है, ये जाता है आपके BLO के पास। आपके एरिया का जो BLO होता है ना, जैसे एक मैसेज आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपको आ जाता है कि BLO हैज बीन असाइंड फॉर फॉर्म, ये आपका फार्म आ गया, ठीक है। ये बंदे का नाम आ गया जिनके पास BLO के पास हमारा फार्म गया है। अब जैसे आपका फार्म देखो सबमिट हो जाता है, उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर ही वोटर ECI नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पर ऑप्शन आती है कि ट्रैक एप्लीकेशन की, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन। अब यहाँ पर वो रेफरेंस नंबर डाल देना, जो रेफरेंस नंबर आपको मैसेज में आया है। तो ये नंबर मैंने डाल दिया और मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। अब देखो ये यहाँ पर आपका सारा ट्रैक हो जाएगा, ये हमारा आ गया नंबर सारा, और यहाँ से देखो ये फार्म हो गया, सबमिट हो गया। यहाँ पर देखो ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर ओके करना। अब यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले हमने किया सबमिट और ये गया हमारे BLO के पास। अब आपने क्या करना है, अपने BLO को कॉन्टैक्ट करना है, अपने BLO के पास जाना है, जो आपको मैसेज आता है
उसमें VLO का नाम और नंबर आ जाता है। VLO को जाकर अप्रूव करवाना है। अगर उसने खुद ही अप्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको जाकर बोलना है कि अप्रूव करो। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका तीसरा स्टेप आ जाता है कि फील्ड वेरीफाइड। इस प्रकार से ये आपने चेक करते रहना है। देखो इस प्रकार से जैसे आपका फील्ड वेरीफाइड फिर एक्सेप्टेड हो जाएगा, फिर एपिक जनरेटेड हो जाएगा नंबर, उसके बाद आपका डिस्पैच हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख लेना है, सारे स्टेप इस प्रकार से होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।